नमस्कार दोस्तों, जय साईं दी और मौज फकीरा दी। दोस्तों, चीता में जाने से पहले चेतना आ जाए, चीता में जाने से पहले चेतना आ जाए और अस्थियां बिखरने से पहले आस्था जाग जाए, यही जीवन का सार्थक हो सकता है। इसलिए दोस्तों, एक बात से क्लियर करता हूँ। एक बार एक दोस्त किसी दोस्त से मिलने गया, तो रात को जब वहाँ ठहरा ना, तो उसने कहा, मैं कई दिनों बाद तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसा ताबीज है जिसको भी मैंने दिया है ना, वो इच्छाएं पूर्ण कर देता है। 3 इच्छाएं मांगो तुरंत पूरी हो जाती हैं। तो सर उत्सुकता बढ़ गई उस परिवार में, बोले हो। लेकिन दोस्त ने कहा कि उस ताबीज का मैंने आज तक सिर्फ नुकसान ही देखा है, इच्छाएं तो पूरी होती देखी हैं, लेकिन नुकसान देखा है। अब सर नुकसान सुन के एक बार तो वो दोस्त भी, लेकिन लालच, आज दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं सर, लालच वंश हो रहे हैं। मैं उसी से संबंधित बात कर रहा हूँ। ताबीज का जिक्र छिड़ना और सर घर में उत्सुकता का बढ़ना, रात नींद नहीं आ सकी साहब। उस दोस्त ने यह भी कहा कि ताबीज इच्छाएं तो पूरी कर देता है, लेकिन आज तक जिसको दिया है ना, वो सर बुरा हाल हुआ है। अब सर लालच, पत्नी ने जिद पकड़ लिया, भाई हमें तो चाहिए ही चाहिए। दोस्त मना कर रहा है। अब उसकी पत्नी के आग्रह पर वो ताबीज और सर उस दोस्त ने ले लिया, वो तो चला गया। अब सर उत्सुकता और भी बड़ी हुई थी, सवेरे भी नहीं होने दी साहब। ताबीज आते ही सर एकदम आकांक्षा, उसने कहा ना ताबीज इच्छाएं पूरी कर देता है, 3 इच्छाएं। अब सर सबसे पहले प्रायोरिटी तय होगी क्या मांगे। अब सर पत्नी के आग्रह पर पैसा उस समय सर कम होता था, 1 लाख रुपए का बड़ा वैल्यू था। उसने कहा 1 लाख रुपया मिल जाए। अभी बोला ही था दोस्तों, ताबीज था ना, सुना था कि तुरंत इच्छाएं। एकदम दरवाज़ा खटखटाया दोस्तों, कमाल का सीन। दरवाज़ा खटखटाते ही कुछ सैनिक अंदर आए, क्योंकि उनका लड़का ना सेना में था। बोले जी आपका लड़का ना शहीद हो गया और उसको ना 1 लाख रुपया पुरस्कार मिला है। वो तेरी का घर में कोराम बच गया। 1 लाख रुपया मिला, लेकिन इस तरह मिलना था। अब इच्छा थी ना 1 लाख रुपया मिले, लेकिन सर कोराम मच गया। बच्चा था इकलौता, चला गया। लेकिन क्या करे, उसने कहा भी था ताबीज से इच्छा पूरी होती है, लेकिन आज तक जिसको दिया है सर खतरनाक। अब सर सोच रहे सर दूसरी इच्छा। और सर दूसरी इच्छा में पता है क्या मांग रहे हैं कि सर मेरा बेटा जीवित हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ भी कमाल का सीन हो गया। जब इच्छाएं का ना मेरा बेटा, तब तक तो सर वो बेटा उसकी जो डेड बॉडी थी वो जला चुके थे। अब सर वो प्रेत बन चुका था। इतने फिर दरवाज़ा खटखटा, कहा था ना मेरा बेटा जीवित हो जाए। अब उनका बेटा सर आया तो हुआ था उस घर में, लेकिन प्रेत बनकर आया हुआ था। अजीब सा सीन हो गया सर। पहले 1 लाख रुपया मांगा तब ये हो गया, अब कह रहे बेटा जीवित हो जाए। तब तक उसकी बॉडी सर, वो सैनिक वगैरह सब हो चुका था, डेड बॉडी, और सर उसमें आगे वो प्रेत बनकर आया हुआ है। और सर और ज़्यादा क्रिटिकल हो गया सीन। और सर तीसरी इच्छा सर है कमाल का। अब क्या करें, इस प्रेत से भी तो पैंडा छुड़ाना है। अब सर बच्चा जीवित था, कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन प्रेत बनकर आ रहा सर, और डर पैदा हो गया, ये तो हमें मार देगा। अब सर तीसरी इच्छा कि हमें इस प्रेत से ही मुक्ति दिला दें। अब देखो सर प्रेत से मुक्ति मिल गई, बच्चा मर गया, इंसान देखो सर, व्हाट ए ट्रेजेडी। इस कारण दोस्तों ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी इच्छा से मांगोगे ना सर, प्रॉब्लम में रहोगे। इसलिए ना हमेशा पता क्या कहो सर, जैसे तिलक राज ने माइंड सेट किया हुआ है, हमेशा बोलता है तेरा भाना मीठा लागे जो तेरी इच्छा। अगर ये बात बोल दी ना सर आप लोगों ने भी कि जिस थाल में तू रखेगा उसमें खुश रहेंगे, अपनी मर्जी करने वाले तो सर आज उनका इतिहास में भी कई नाम है। जो प्रभु इच्छा मानकर चलेंगे ना सर, उन्हें इतिहास याद रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत सुंदर, बहुत